तुम हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो अनंत करुणा भंडार, तुम हो जगत के जीवन श्रृंगार, तुम हो अनंत करुणा भंडार, तुम हो जगत के जीवन श्रृंगार, तुम हो तुम्ही ने ब्रह्मांड है रचाया, हर एक तरफ है तुम्हारी माया, तुम्ही ने ब्रह्मांड है रचाया, हर एक तरफ है तुम्हारी माया, तुम्हारा किसने भेद पाया, तुम्हारा किसने भेद पाया, अखंड अभेद और अपार, तुम हो अखंड अभेद और अपार, तुम हो तुम्ही हो करुणा अनंत करुणा भंडार, तुम हो जगत के जीवन श्रृंगार, तुम हो तुम्ही हो नरसिंह असुर निकंदन, तुम्ही हो नरसिंह असुर निकंदन, अन्या तुम्ही हो नरसिंह असुर निकंदन, अनर्थ अन्याय पाप खंडन, अनर्थ अन्याय पाप खंडन, दरिद्र दुख आपदा विभंजन, दरिद्र दुख आपदा विभंजन, महान मंगल आधार, तुम हो महान मंगल आगार, तुम हो अनंत करुणा के भंडार, तुम हो जगत के जीवन श्रृंगार, तुम हो तुम्ही हो रक्षक, तुम्ही सहायक, तुम्ही हो रक्षक, तुम्ही सहायक, तुम्ही कृपालु, तुम्ही हो पालक, तुम्ही कृपालु, तुम्ही हो पालक, तुम्ही हो भगवन त्रिलोक नायक, तुम्ही हो भगवन त्रिलोक नायक, हमारे केवल आधार, तुम हो हमारे केवल आधार, तुम हो अनंत करुणा भंडार, तुम हो जगत के स्वामी श्रृंगार, तुम हो हमारे सब पाप ताप हर लो, हमारे सब पाप ताप हर लो, हमें प्रभु दास अपना कर लो, हमें प्रभु दास अपना कर लो, वे
विपद समय है जरा खबर लो, विपद समय है जरा खबर लो, शरण तुम करुणाधार तुम हो, शरण तुम करुणाधार तुम हो, अनंत करुणा भंडार तुम हो, जगत के जीवन श्रृंगार तुम हो, जगत के जीवन श्रृंगार तुम हो। जय सतगुरु। दयालु गुरु से हम दया मांगते हैं, दयालु गुरु से हम दया मांगते हैं, अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हैं, अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हैं, दयालु गुरु से हम दया मांगते हैं, दयालु गुरु से हम दया मांगते हैं, किए मैंने जीवन में अपराध भारी, किए मैंने जीवन में अपराध भारी, हृदय से हम उनकी क्षमा मांगते हैं, हृदय से हम उनकी क्षमा मांगते हैं, दयालु गुरु से हम दया मांगते हैं, दयालु गुरु से हम दया मांगते हैं, कोई नहीं मुझसा अधर्मी और पापी, कोई नहीं मुझसा अधर्मी और पापी, सत्कर्म करने की शक्ति मांगते हैं, सत्कर्म करने की शक्ति मांगते हैं, दयालु गुरु से हम दया मांगते हैं, दयालु गुरु से हम दया मांगते हैं, श्वास श्वास में हो सुमिरन तुम्हारा, श्वास श्वास में हो सुमिरन तुम्हारा, हम ऐसा ही साधन भजन मांगते हैं, हम ऐसा ही साधन भजन मांगते हैं, दयालु गुरु से हम दया मांगते हैं, दयालु गुरु से हम दया मांगते हैं, अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हैं, अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हैं, दयालु गुरु से हम दया मांगते हैं, दयालु गुरु से हम दया मांगते हैं। रमनवा क्यों घबराए रे, लाख दीन दुखिया रे प्राणी, जग में मुक्ति पाए, राम जी के द्वार पे तो रमनवा क्यों घबराए रे, लाख दीन दुखिया रे प्राणी, जग में मुक्ति पाए, राम जी के द्वार पे
जीते, लाख पतित लाखों पतिताएं, लाख पतित लाखों पतिताएं, पावन होकर आए रे राम जी के द्वार पे, तो रमनवा क्यों घबराए रे, लाख दीन दुखिया रे प्राणी जग में मुक्ति पाए रे राम जी के द्वार पे। हम मूर्ख जो काज बिगाड़े, राम काज संवारे, राम काज संवारे। हम मूर्ख जो काज बिगाड़े, राम काज संवारे, राम काज संवारे। हो मानंदा हो के अहिल्या, सबको पार उतारे, सबको पार उतारे। हो मानंदा हो के अहिल्या, सबको पार उतारे, सबको पार उतारे। जो कंकड़ चरणों को छूले, जो कंकड़ चरणों को छूले, वो हीरा बन जाए रे राम जी के द्वार पे, तो रमनवा क्यों घबराए रे, लाख दीन दुखिया रे प्राणी जग में मुक्ति पाए रे राम जी के द्वार पे, तो रमनवा क्यों घबराए रे, लाख दीन दुखिया रे प्राणी जग में मुक्ति पाए ए राम जी के द्वार पे। देखा ही नहीं वाला भजन सुना दो, संतों के साथ मुस्कुराना। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए। सुख दुख में हंसना रोना, है काम खाए रोका। सुख दुख में हंसना रोना, है काम खाए रोका। दोनों में मुस्कुराना, संतों से सीख जाए, दोनों में मुस्कुराना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। झंझट से भाग जाना, सब लोग बताते हैं। झंझट से भाग जाना, सब लोग बताते हैं। झंझट में बच के रहना, संतों से सीख जाए। झंझट में बच के रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना,
संतों से सीख जाए। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। जीते जी मुक्त होना संतों से सीख जाए। जीते जी मुक्त होना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते। दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते। पर भिक्षु बन के रहना संतों से सीख जाए। पर भिक्षु बन के रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए। घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। धन यौवन का गर्व न कीजिए। धन यौवन का गर्व न कीजिए। झूठा इनका मोल रे तुझे पिया मिलेंगे। झूठा इनका मोल रे तुझे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। घट घट में तोरा साईं बसत है। घट घट में तोरा साईं बसत है। कटु वचन मत बोल रे तुझे पिया मिलेंगे। कटु वचन मत बोल रे तुझे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। जाग जुगत से रंग महल में। जाग जुगत से रंग महल में पिया पायो अनमोल रे मोहे पिया मिले। पिया पायो अनमोल रे मोहे पिया मिले। घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे।
घूंघट के पट खोल रे। जब तक हम लोग बाहर देख रहे हैं, बाहर दृष्टि है, तब तक जो है या दूसरे से चाहत है, तब तक जो है हमारा तुम्हारा योग कंप्लीट नहीं है, योग नहीं कंप्लीट है। इवन गुरु जी से भी अगर चाहत है कि हमारा ये हो जाए या वो, तो अभी हमारा गुरु से योग कंप्लीट नहीं है। योग कंप्लीट कहते हैं जोड़, योग जोड़ को बोलते हैं ना, तो जोड़ कंप्लीट तभी होगा कि जो हो रहा है वो बहुत बढ़िया हो रहा है। जो हो रहा है, जो भी हमारे साथ जीवन में हो रहा है, वो बहुत अच्छा है। क्यों? वो भगवान के द्वारा ही हो रहा है। भगवान ही जो कुछ भी जीवन में दे रहा है, ले रहा है, जो कर रहा है, वो ईश्वर से ही तो हो रहा है। बोले घट घट में वो साईं बस रहा है ना, कण कण में वो परमात्मा है। कहाँ जानते हैं? चैतन्य को जगाया नहीं है, जड़ की बात हम लोग करते हैं। चैतन्य चित्त में जब जगाता है चैतन्य, तो जब हमारे अभी चित्त में हमारे क्या जगा हुआ है? नाम रूप जगा हुआ है, मेरी अपनी खुद ही जगी है। तो बोले इसी खुदी के लिए ही तो सारा अभ्यास है। इसी बोले चित्त में वो चैतन्य जग जाए। जब अपना चैतन्य जग जाता है तो कण में उसका दर्शन होने लगता है। कण में जो है ना वो दिखाई देता है। तो कण में जब दिखाई देता है तो क्या बच जाता है। बोले अभी रेखा जी भजन जो गा रही थी उसमें था ना, महफिल से भाग जाना हर कोई जानता है, महफिल में बच के रहना संतों से सीखे। ये संत ही ये युक्ति बताते। गुरु जी ने हम लोगों को कैसी युक्ति गुरु जी ने कहा भागने को नहीं है, बोले जागने के लिए बोला है। भागने का नाम ज्ञान नहीं है, भागना नहीं है। किसी भी परिस्थिति से, किसी भी स्थिति से, किसी भी प्राणी से, किसी भी जगह से, किसी भी स्थिति से भागना नहीं है, जागना है। जाग के क्या समझना? जागेंगे कैसे? गुरु के ज्ञान से। कि सब जगह वही तो है हमारा, वही है। जब तो जैसे माँ बच्चे के कैसे गुण अवगुण सब हजम कर लेती है, तो कैसे छिपाए रहती है गुण दोष, नहीं अवगुण सारे छिपाए रहती है। दूसरों के फट से बोल देगी, लेकिन अपने बच्चे का एक भी अवगुण जो होगा वो छिपाए रहेगी। क्यों? क्योंकि मालूम है अपना बच्चा है, उसको प्यार है उससे, मोह है उससे। ऐसे भगवान भी हम लोग के सारे अवगुणों को छिपाए रहते हैं और गुणों को ही हमारे तुम्हारे दिखाते हैं। गुरु जी के पास हम लोग गए तो गुरु जी हम लोग कितने क्या कहें, कैसे हैं? मतलब पल पल में कोई बोल दे तो मतलब सीधा डायरेक्ट उसे दिखा देते थे कि मर जाए तो अच्छा है। 1 सेकंड नहीं लगता था ये बोलने में, अंदर में 1 सेकंड नहीं लगाता था मन कि फट से बोले मर जाए तो अच्छा है। लेकिन जैसा सोचते थे कोई बोले ना, तो भगवान ने वैसा ही चारों तरफ इतना पसारा ऐसा कर दिया कि हर एक बोलने वाला पैदा हो गया, हर एक सुनाने वाला पैदा हो गया। अब लगे अगर गुरु जी का ज्ञान ना हो तो लगेगा सारा संसार खराब है जो हमको सुनाने में लगा है। लेकिन अगर गुरु जी का ज्ञान लिया है तो हंसी आती है। क्यों? अब तो मालूम हो गया कि इसी से मन भागता था, इसी से जो है ना दूसरे को परलोक सुधार देता था। 1 सेकंड में बच्चे थे तो पट्ट से बोलते थे मर जाए तो अच्छा है, मरता क्यों नहीं है, दिन रात जो है ना कोसता रहता है। तो चाहे वो कोई भी अपने से अपना होता था, उसके लिए मन ऐसा सोच लेता था पट्ट से। तो कहते किसी का सगा नहीं, मन हमारा भी सगा नहीं। यही तो गुरु जी ने बता दिया कि मन ही तो सगा नहीं है, गुरु जी ही तो सगे हैं। गुरु जी ने तो अपनापन दिखाया। उन्होंने तो मन से कहा छुटो, मन से हटो, मन से बचो, मन को देखने वाले बन जाओ। जैसे जैसे उन्होंने बताया वैसे वैसे उनके विचार को अपनाया। जहाँ जब अरे रात दिन दूसरा दिखता है,
अगर कोई कहे नहीं हमें तो दूसरा नहीं दिखता है तो वो झूठा है, पक्की बात झूठा है। अरे रात दिन दूसरा दिखता है, हर पल दूसरा है दिमाग में। लेकिन इसी दूसरे को गुरुजी ने क्या किया, अपने सामने रख रख के अभ्यास करा करा के, मैं हूँ सब में और न कोई, मेरी ज्योत सब घट प्रगट होई, ऐसा अद्भुत रूप जाने कोई कोई भूप, सर्व मम रूप है। ये भजन नहीं गाया, इसमें अभ्यास कराया, टिकाने का, टिकने का अभ्यास कराया। हर पल, घर में बाहर, सब जगह, सत्संग में सत्संगियों के साथ, हर जगह ये अभ्यास गुरुजी ने कराया कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, जो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हारा मन उससे जहां से भागना चाहता है, बचना चाहता है, हटना चाहता है, दूसरे को गलत समझता है, दूसरे को ये मानता है कि मेरे दुख का कारण सामने वाला है, उसी सब से तो गुरुजी ने हम लोगों को बचा लिया, बचाया और अभ्यास कराया। जितना अभ्यास किया है वही अभ्यास आज भी काम कर रहा है। बड़े शुक्राने गुरुजी के तो निकलते हैं। अगर अच्छे या अपने आप करने वाले होते तो कर लेते, नाम रूप से हटने वाले होते, बोले नाम रूप में रह के मिल क्या रहा है, क्या मिल रहा है, ये तो देखें हम, हमें मिल क्या रहा है। नाम रूप में रह के जो भी नाम रूप में बैठा है वो उसको अपने आप को देखना चाहिए, हमें मिल क्या रहा है, कुछ भी तो नहीं। नाम रूप को नाश करने के बाद ही तो ब्रह्म का प्रकाश हो पाता है। तो नाम रूप ही तो नाश करना है। कैसे? किसी सामने वाले का नहीं, अपना, अपने का नाश, अपने नाम रूप को नाश करके संसार में रहना है। क्यों? जब हमारे साथ कुछ हो रहा है तो हमें उस जगह अपने आप को, अपनी इंद्रियों को, अपने चित्त को बचा लेना है, भगवान देख के। यही तो है। जैसे जैसे हम लोग बचते हैं तो वैसे वैसे हमें क्या खातरी मिलती है, किसकी? भगवान की, अपने गुरु का, कि मेरे हम गुरु के हैं, हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें इस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें इस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माँ, हमें इस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माँ, हमें इस बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें इस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब मात में, किस बात की चिंता। किया
बिन बात की चिंता किया करते हो तुम, दिन रात क्यों बिन बात की चिंता रहे हर श्वास में गुरुदेव तेरे एक नाम की चर्चा रहे हर श्वास में गुरुदेव तेरे एक नाम की चर्चा हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माँ हमें किस बात की चिंता, हुई किस बात पर कृपा, बनाया दास प्रभु अपना, हुई किस बात पर कृपा, बनाया दास प्रभु अपना, उन्हीं के हाथ में जब हाँ हमें इस बात की चिंता, उन्हीं के हाथ में जब हाथ में इस बात की चिंता, हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें इस बात की चिंता। ये भजन गाया, गाते गाते पप्पू का याद आ गई कि पप्पू ये भजन गाता था, और इसी बात से लिंक हो गया कि आज उसका जन्मदिन है, 9 नवंबर है। अपने आप हुआ है सब। देखो भगवान खुद करता है अपना काम, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हमने तो भजन गाया था, भजन गाते बीच में ही याद आ गई कि अरे पप्पू ये भजन गाता था, कितना अच्छा। और उसी से पप्पू से लिंक होके एकदम ये याद आ गया कि ये आज उसका जन्मदिन है। तो कहाँ गया, कोई गया कहीं है, यही तो है मौजूद। आज देखो ना, उस आत्मा तो कहीं नहीं गई है, आज इस जगह प्रकट होके उसकी आत्मा तो सब एक है, एक लिंक है। आज इस जगह प्रकट होके दरबार में उसका भजन चला, वाणी विषय भले किसी की भी रही हो, इससे कोई मतलब नहीं। कहते हैं आत्मा का तार आत्मा से जुड़ा हुआ है, परमात्मा सब जुड़े हुए हैं, तो वो उसका ये पक्का प्रमाण है कि कैसे जो है ना भजन आया और कैसे उसकी याद आई और कैसे ये याद आया कि आज उसका जन्मदिन है। तो वो कहते नहीं, वो अपनी प्रेजेंट खुद लगाई उसने, हमने लोग ने नहीं लगाई। कहते जन्मदिन मुबारक हो, आज भी है, आत्मा न मरती है ना कुछ, जन्मदिन मुबारक हो, आज भी उसका जन्मदिन मुबारक, क्योंकि है वो अपना काम उसने किया, भले किसी भी माध्यम से किया, ये एक अलग बात है, सच बात। बड़े गुरु जी के क्या बताएं, गुरु जी में कितने रीझने का मन करता है, बहुत मन रीझ जाता है गुरु पे। गुरु की बहुत सेवा की, बहुत भक्ति की, पप्पू जैसी भक्ति कोई कर नहीं सकता। तो एक उदाहरण है पप्पू की भक्ति। सारा रेस्टोरेंट का सामान छोला भीगा हुआ और सामान सब आया हुआ, मैदा मला हुआ, वैसे ही छोड़ करके गुरु जी को जीप से वहां चला जाता था बख्शी तक, और सारा सामान खराब होता था। और उस समय स्थिति भी इतनी खराब थी कि बिल्कुल वो नहीं करने का। तो पप्पू जैसी तो भक्ति कोई कर भी नहीं सकता। ऐसी भक्ति की है उसने गुरु की कि बता नहीं सकते। सब रेस्टोरेंट का सामान सब खराब हो जाता था
और इतनी तकलीफ में था, इतना कर्जे में था और रोता था, कभी कभी रोता था। और लेकिन गुरु जी से ना नहीं किया, कभी ना नहीं किया और उसी में चलता रहा। ऐसी भक्ति तो बिरले कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा जैसी भक्ति की है। उदाहरण है उसका। अब तो एक एक भक्तों का बहुत शुक्राना करते कि वारे प्रभु, कैसे तुमने, तुम्हारे भक्त थे, कैसे तुम थे, कैसे तुम्हारे भक्त थे। तो ऐसा उनका है दरबार। सही बात। भक्ति से ही हमारी आपकी पहचान है। अपनी अपनी भक्ति से ही पहचान बनती है। नाम अमर है उनका, तो ऐसे ही राकेश का भी नाम अमर है। हमें जन्मदिन याद था, हमें नहीं, हमें जन्मदिन याद था, लेकिन जब भजन ये हुआ तो एकदम से ये हुआ, हमने कहा अरे ये देखो इसका ही भजन हो गया। और ये हमने सबसे पहले पप्पू के मुंह से ही सुना। हाँ, पप्पू से ही तो सुना था हमने भी, तभी तो मालूम था भजन, उससे पहले हमने भी नहीं सुना था। पूर्णिमा के बाद ऐसे से जब एकदम से वहां जब गए तो पप्पू कहा अरे आपको एक भजन सुनाते, बहुत अच्छा भजन तो उसे गई बहुत बढ़िया। आज उनकी चित्रकूट की यात्रा पूरी हो गई। जहाँ वो जाना चाहते थे आज पूरा हो गया। हमको इसीलिए याद आई थी कि हमारे घर आया था तो हमने गुरुजी के सामने बैठाल करके आरती गवाई थी, तो मेरे को याद आई। तो उस दिवाली के दिन आरती हमने तभी कहा कि आरती गाने का मन हो रहा। चित्रकूट जाने का मन था पप्पू का बहुत, लास्ट में गई ना चित्रकूट। अभी चित्रकूट में ही है। बहुत बीमार था लेकिन कहता हमें चित्रकूट ले चलो। हमें भी याद था, हमें भी याद था पप्पू का जन्मदिन, क्योंकि जो है ना पप्पू से कहते थे कि पप्पू भैया आपका जन्मदिन हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि जो है 8 तारीख को इसका होता है, 9 को आपका होता है। तो आपका बर्थडे कभी नहीं भूलेंगे। अब क्या मालूम था, भगवान जाने। बहुत आशाएं थी हमारी तो थी, हमने तो लगाई थी आशाएं बहुत। भगवान ही है, सबकी आशा पूरी होगी। वो यही है, मेरे साथ थे हैं और हमेशा रहेंगे, कहीं नहीं है। आज ही है, सही बात। देखे सामने ही बैठे मेरे साथ, कहीं नहीं है। भाई आत्मा कभी नहीं जाती, आत्मा नहीं मरती है, शरीर ही बदलता है कपड़े की तरह से। हमें छोड़ के जा ही नहीं सकते थे कहीं। आत्मा कभी नहीं बदलती, आत्मा का जन्म मरण नहीं होता है। और जो हम लोग, ये तो अज्ञानता के कारण हमको लगता है कि चला गया कहीं, लेकिन सच्चाई मर गए ऐसा हम लोग कहते हैं, लेकिन कोई नहीं मरता है, सच्चाई है। आत्मा ही जो है ना अपनी वासना के अनुरूप जो है ना जन्म लेती है। किस कोई शरीर धारण करना पड़ता है उसे, अन्यथा आत्मा जो है ना, आत्मा का जन्म मरण नहीं होता है, वासना का जन्म मरण होता है। वो कहना काहे फिर आत्मा का जन्म फिर कैसे ऐसे होता है, बोले कुछ नहीं, वासना का जन्म होता है। वासना के लिए शरीर को, कोई भी शरीर धारण करना पड़ता है। जीव की इच्छा वासना जो भी होती है उसके लिए शरीर मिलता है। तो आत्मा के लिए शरीर की जरूरत नहीं होती है। इसलिए ये जो है ना हम लोग का अज्ञान है कि हम सोचते हैं मर गया। अभी कल ही संगीता के हस्बैंड की भी डेथ हो गई रात में 10:30 बजे। हो गई? हाँ हो गई है, अभी जाना है, वहां जाएंगे। हालत खराब। हाँ उनकी हालत खराब। तो क्या है, देखो ना बहुत कष्ट में था, कष्ट में हम हमने तो संगीता को यही बोला था कि देखो कष्ट में है, जो हितकर हो भगवान को वो करने दो। उसको यही बोला था हमने, कहा ना सोचो कि ये हो कि वो, हाँ बस क्या करो कि उसको ज्ञान, मतलब गुरु जी की किताब पढ़ो उसके सामने बस, और कुछ ना करो। क्या
करना है, क्या नहीं करना, क्या हित में है, क्या अहित में है, उसके लिए हमारे लिए क्या सही है, ये हमसे तुमसे ज्यादा हमारे गुरुजी जानते हैं, हमारे भगवान जो है। तो बस उन्हीं के हवाले कर दो और हमारा तुम्हारा काम है इस देह के तल पर भजन, उनको जो है ना ज्ञान सुनाना, क्योंकि आत्मा की अब दूसरी यात्रा शुरू होने वाली है। आत्मा को मुक्त करो, अपनी मोह से मुक्त करो, ताकि मोह होता है ये जो कहे हमारे साथ कर, बोले नहीं, मोह से मुक्त करो ताकि वो अपनी परम यात्रा की तरफ जा सके, परमात्मा से मिल सके। अगर मुक्त है तो परमात्मा से मिलेगा ना, तो बोले परमात्मा से मिल के काम करेगा, कहीं नहीं जाता है कोई भी। बोले काम करता है इतने रूपों में। बोले कौन है, कौन हमारा साथ देने वाला आ गया, कौन हमें ऐसा अनुभव करा रहा है जो हमारा पति से भी ज्यादा हमारा ध्यान रखने वाला कोई आया है, वो कौन है आखिर। बोले उसी में तो आत्मा प्रविष्ट हो गई है। तो बोले क्यों, तुम्हारी वासना के कारण। तो अपनी वासना को देखो, वो आत्मा का न जन्म न मरण, उसे परमात्मा से मिलने के लिए जो है ना उसको रेडी करो। अपने से मुक्त करने से ही तो होगा, अन्यथा कहाँ से हो जाएगा। बोले हम फंसाए पड़े रहेंगे तो कैसे मुक्त होती है, मुक्त होता है उसी से कि हम जो है नहीं जानेंगे, सब जगह वही तो है, इस रूप में आ गया। कैसे कहते हैं, देखो दादा बन के आ गए, दादाजी थे, पोता बन के आ गए, पला बेटा बन के आ गए, जिमगानी बनकर आ गए, तो ये कौन है। बोले हमारी वासना के अनुरूप ही तो उसने शरीर धारण कर लिया, उस अपनी वासना के अनुसार, या हमारी वासना या अपनी वासना। तो बोले बंधन में हम रखें, बंधन से मुक्त करना चाहिए। तो जितना मुक्त करेंगे उतना मुक्ति का ऐसा महसूस होगा अपने ही अंदर है। गुरुजी बिल्कुल सच बता रहे हैं, गुरुजी लगेगा अपने अंदर है, गुरुजी कहीं ना गए हर भक्त को, क्योंकि हर जगह वो व्यापक है, क्यों नहीं, ऐसा महसूस होगा। गुरुजी चले गए, कोई कहे गुरुजी कहाँ गए, कहीं नहीं गए। इतने रूपों में गुरुजी समा गए हैं, इतने रूपों में। सोच के देखो कि कैसे एक गाली देने वाला भी वही है, एक प्यार करने वाला भी वही है। हम कहते हैं गाली देने वाला नाम रूप है, प्यार करने वाला भगवान है। ये हमारी छोटी बुद्धि की बात है। वो दोनों स्थितियों में मेरा भगवान ही है, मेरा गुरु ही है। मुझे कुछ देने वाला भी भगवान है, मुझे कुछ नहीं दे के मेरे से मुंह बिचकाने वाला भी भगवान है। तो ये ऐसा गुरु जी का ज्ञान यही तो है, और इसी का अभ्यास हम लोग को रात दिन करना है। हम लोग को हमारे साथ अच्छा करता है तो हमें तो बड़ा अच्छा लगता है, भगवान लगता है। हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो हमें बड़ी तकलीफ हो जाती है। तो बोले हमें तो सुख दुख से, मान अपमान से, हानि लाभ से और जीवन मरण से उपराम होना है, किसी और को तोड़ना होना है। तो अपना ज्ञान हम ले लें, हमारे बाकी हमें दुनिया हे राम जी जगत बना ही नहीं है। गुरु जी ने कहा ना, हे राम जी जगत बनाई, मैं हूँ और तू है बस। बाद में तो एक ऐसी स्थिति, मैं हूँ सब में और न कोई, मेरी ज्योत सब घट प्रगट होई, ऐसा अद्भुत रूप जाने कोई कोई भूप, सर्व मम रूप है। मन करके देखो तो अपना याद आ जाता है। तो बोले इससे ज्यादा हरकत तो हमने करी है, ये तो बहुत कम कर रहा है। इससे ज्यादा बदमाशी तो हमने करी है। तो बोले बच्चे पे भी प्यार आ जाता है। बच्चे के को डांटने का मन होता है, लेकिन एकदम मन रुक जाता है कि नहीं, इससे तो हरकत हमने करी, तो बहुत सीधे हैं, बहुत अच्छे हैं, इन्होंने तो संसार में अभी कुछ जाना ही नहीं, देखा ही नहीं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि दया के पात्र है, बहुत कृपा के पात्र हैं भगवान की। जिसने नहीं देखा, नहीं जाना, तो भगवान उसको बोला सही समय के लिए तैयार कर रहे हैं गुरु जी उन लोगों को। ऐसे बच्चों को गुरु जी कहते हैं सब सुख देने के लिए तत्पर कर रहे हैं, लेकिन वो बस गुरु के विचार को अपनाते जाएं, तभी तो होता है। भगवान हम सबको देना चाहता है, लेकिन हम लोग जो है ना दया करके अभी सारा सुख दे दो, अभी नन्हे बच्चे को दिखा दो अमेरिका, नन्हे बच्चे को जाके जो है ना बीच पे टहलाओ, वो बच्चा उस समय तो मजा कर लेगा, बाद में कहेगा हमने तो नहीं देखा, हम तो बहुत बच्चे थे। तो बोले उसके समय पे उसको करने दो ना, सब भगवान उसको समय पे करता है, अपने आप सब उसे याद होता है, सब करता है। जब समय मतलब समझदार हो जाता है तो हर चीज का आनंद भी लेता है और साथ में निर्लिप्त भी रहता है।
ये भगवान ने माया बनाई किस लिए है? भक्तों के लिए क्या नहीं है? अरे क्यों नहीं, वही तो बैठा है इस मेले का आनंद ले रहा है, तो हमारे अंदर तुम्हारे अंदर सबके अंदर वही तो है। सूखा संत बैठने के लिए थोड़ा ना ये माया बनाई है, इसका आनंद लेने के लिए, लेकिन फंसना नहीं, फंसे बिना। तो फंसते हैं हम जब हम राग या द्वेष में होते हैं, तो हम फंसते हैं। तेरी मेरी में होते हैं हम लोग, फंसते हैं। मैं मेरी में होते हैं, फंसते हैं। मैं तू में होते हैं, फंसते हैं। तब जब हम प्रभु में होते हैं, और आत्मा अपने स्वरूप को जो गुरु जी ने बार बार रटने को कहा है, तो हम मुंह से बार बार नहीं रटते हैं, लेकिन हम अपने उस स्वरूप में रहकर ही बाहर का मजा भी लेते हैं, और बिना फंसे हुए। तो एक होता है फंसे, न मिले उसके बिना तो चैन नहीं आता है। खाने का ये मन था, खाने को नहीं मिला तो चैन नहीं आया। क्यों? हमारे शरीर को ये नहीं मिलता है, या हमारे शरीर की ये जरूरत है। बोले भक्त क्या करता है? बोले उसी में से एक ऐसा निकाल लेगा जिससे अपना पेट भी भर लेगा, सामने वाले को भी एम्बेरस नहीं करेगा और कष्ट भी नहीं देगा। क्योंकि कष्ट होता है, अगर ना खाए उसको कष्ट दो, हमारे लिए बनाओ, ये कष्ट होता है। और बहुत तकलीफ में आ जाता है, बहुत एम्बेरस फील करता है अगर हम खाते नहीं है तो बोले दोनों ही स्थितियों, पेट ना भरे हम तो भी वो बहुत तकलीफ में रहता है। तो भगवान गुरु जी ने तो हम लोग को ये युक्ति सिखाई है कि कैसे जो है अपना पेट इस जगह भर लो। गुरु जी कैसा कहते थे कि नहीं खा पाती है तो रस्से से खा लो, रस्सा उसका छुआ छुआ के पेट भर लो रोटी। ऐसे गुरु जी ने हम लोग को जीना सिखाया है। तो जब ऐसे जीने की कला आ गई तो शिकवा शिकायत कहाँ रह जाती है? शिकवा ही नहीं रहता है, फिर किसी प्राणी से नहीं होता है। मन शिकवा में अगर आना भी चाहता है तो वाणी उसके साथ नहीं मिलती है। मन बुद्धि आना चाहती है, ऐसा नहीं, बुद्धि बहुत जगह शिकवा शिकायत सब करना चाहिए, लेकिन वाणी को नहीं मिलाएंगे। ये अपना निश्चय होता है। ये गुरु जी ने जो कराया है वही तो निश्चय है। ये अभी तो बोला गया है, तू देखेगा तू जानेगा, दृढ़ निश्चय पहले हो, तभी तू देखेगा तू जानेगा। जब अंतर मन बिल्कुल खाली हो, अंतर मन खाली हुए बिना थोड़ी ना हम उसको जान सकते हैं, ना देख सकते हैं। अंतर मन में राग और द्वेष है, तेरा मेरा है, मैं तू है, कहाँ से हम उसको खालीपन को आनंद ले सकते हैं? और खालीपन हुए बिना हम उसको देख भी नहीं सकते। कामरूप दिखाई देगा हमें हर जगह, सही गलत ऐसा वैसा तेरा मेरा, पता नहीं क्या क्या मन करता है। बोले उससे बचो, अपने को बचाए। क्यों? आखिर अपनी भी एक यात्रा में हमें भी जाना है। एक का शरीर छूटा है तो क्या हमारे लोगों का, अवतारों का नहीं, भगवानों का नहीं बचा है तो हमारा तुम्हारा काम बचने वाला है। तो अपनी उस यात्रा की तैयारी हमें करनी है बहुत अच्छे से, जहाँ पे सब भगवान, तो वो साथी वहां भी मिल जाएगा हमें। क्यों? वो तो आज भी है ना, शरीर तो नहीं है गुरु जी का, लेकिन साथी तो आज भी बने हुए, तो वो वहां भी होगा हमारा साथी, क्यों नहीं होगा? तो जब हमारा भी शरीर नहीं रहेगा तो वो तब भी तो वो साथ है। बोले उसकी तैयारी करो। एक जरा से सफर में जाते हैं तो कितनी तैयारी करते हैं, दवाई भी ले लें, नैपकिन भी ले लें, सैनिटाइजर भी ले लें, चश्मा भी ले लें, धूप का भी ले लें, नजर का भी ले लें, एक हैंकी भी रख लें, एक हैंकी बाहर का पोछने के लिए रख लें, एक हैंकी अपने लिए भी रख लें, हजारों चीजों को, दवाई भी रख लें, ये भी रख लें, रात का कपड़ा भी रख लें, पता नहीं क्या क्या तैयारियां मन करता है। सब करते हैं ना, क्योंकि बहुत जरा सा सफर, एक यहाँ से अभी जाना है संगीता के घर, तो एक पर्स में ये सब चीजें होना चाहिए। ऐसा ना हो कि दिक्कत हो, पता नहीं कितनी देर बैठना पड़े। जिस यात्रा पे हम सबको एक दिन जाना है उसकी कितनी तैयारी है। बोले यही में गफलत में बैठे हुए हैं, नाम रूप में बैठ के गफलत में जीवन जी रहे हैं। हमें जैसे यहाँ जीवन भर रहना है, एक चला गया हम यहाँ जीवन भर रहेंगे। मतलब कितना जीवन, कितने दिन रहना है पता नहीं है कि कब आए, अभी आ जाए या 20 साल बाद आए या 10 साल बाद आए, 10 महीने बाद, कभी किसी को नहीं मालूम, ना अपना मालूम किसी को नहीं मालूम। तो बोले जाग के रहो, ऐसा ना हो उस क्षण में हम नाम रूप में फंसे हों और हमारी मुक्ति
रुक जाए। एक बार की बात बताए कि गुरु जी जो थे, लक्ष्मी जी ने कुछ ऐसे गलत किया था तो नाराज थे लक्ष्मी जी से, और हम और प्रभा लक्ष्मी जी के इशारे मतलब समझाती थी, तो उन्हीं के चलते थे हम लोग, उनको बहुत अच्छा मानते थे। और गुरु जी हमसे पूछ रहे कि देखो ऐसी बात है, इसके अंदर ऐसा है, और हम ना सम्मति गुरु की तरफ से मिलके दे रहे, ना प्रभा दे रही, क्योंकि दोनों जैसे उनको बहुत अच्छा मानते थे, तो हमारे मुंह से निकल ही नहीं रहा। गुरु जी इतने गुस्सा, हम लोग को इतना डांटा। फिर पप्पू आया, पप्पू को बैठा करके बोला गुरु जी ने, अब तो तुम्हारी ये लक्ष्मी ऐसी है, ऐसे ऐसे करती है, ऐसा करती, तो पप्पू बोला हाँ गुरु जी ऐसा करती। तो गुरु जी इतने खुश हुए क्या बताएं। हम लोग को तो इतनी डांट पड़ी, इतने दिनों तक डांट पाते रहे कि हमको पीछे कर दिया और लक्ष्मी को आगे कर दिया, और पप्पू से इतने खुश हुए कि बता नहीं सकते। तो ऐसी भक्ति पप्पू की, तो ऐसी भक्ति थी पप्पू के लिए। हमको याद आया आज जब तुमने ऐसे कहा ना, तो हमें वो घटना याद आई। इस शक्ति नगर में बैठ करके गुरु जी ने लक्ष्मी जी को बहुत डांट रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग को माफी थोड़ी मिली। एक दिन कहा कि अब सत्संग में जाओ, और लक्ष्मी जी को खूब दोनों जने मिलके गाली हम लोगों से गाली दिलवाई। सल्ला के घर में जाकर के हम लोगों ने खूब उल्टा सीधा बोला था, जाकर के लक्ष्मी जी, अक्ल भी नहीं थी, टॉपिक भी नहीं था, फिर भी बोला। जानते नहीं थे, बोलना जानते ही नहीं थे ये सब बातें। तो गुरु जी बुलवाया, तो बाद में लक्ष्मी जी ने फिर समझाया हम लोगों को कि तुमने ऐसे समय पे बोला, ऐसे समय पे नहीं बोलना चाहिए। तो देखो पप्पू की बात बता रहे हैं कि पप्पू उस समय भी देखो अपनी माँ की तरफ से नहीं था, गुरु जी की तरफ से था। तो ऐसी गुरु भक्ति उसकी थी पप्पू की, हमें बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता। गुरु जो कह रहा है वो सही है, मतलब चाहे जिसकी भी बात हो, गुरु जो कह रहा है वो सही है, ये वो सही है, वो सही है, ये बात। हम लोग जैसे आपस में मिल जाते थे, अभी ये परीक्षा ले रहे थे कि आप लोग बोलेंगे और वो चुप रहेंगी, सुनेंगी, ये उनकी भी परीक्षा थी, ये मम्मी की भी परीक्षा थी कि हम लोगों को गुरु जैसे मिल जाते ना एक दूसरे से, वो गुरु टेस्ट करते थे। समय पे गुरु करके सहमति देना चाहिए, वो नहीं किया हम लोगों ने। हम लोग उनके अध्यक्ष हो गए, तो ये गलत था ना हमारा, क्योंकि सब तो गुरु से, आज लक्ष्मी जी को जाने थे गुरु की वजह से, नहीं तो हम कहाँ जान सकते थे, हमारा उनका कहाँ संपर्क हो सकता था। लेकिन गुरु को न्यून किया, ये गलत है। हरिद्वार में क्या देंगे, सब लोग कपड़े पहने थे, मम्मी को तौलिया पहना के और कपड़े की गठरी लाद दी छत के ऊपर, और फिर पप्पू से कहते हैं ठीक है जाने दें ऐसे। पप्पू ने कहा आप जैसा समझिए। तो गुरुजी खुश हो जाते, और थोड़ी देर गई फिर वो हो गया। लेकिन गुरुजी देखते थे ना, टेस्ट करते थे कि अब ये इसको कैसा लग रहा है। सबसे नहीं पूछा, पप्पू से पूछा कि ठीक है। पप्पू ने कहा आप जैसा समझे, कुछ कर्म ही कट रहा होगा। अरे वहां गए थे, धर्मशाला में थे, और हम गुरुजी भागे तो हम भी उनके साथ जल्दी हम और गुरुजी बाहर निकल गए खाना खाने के बाद रात में। अब पीछे पीछे बिट्टू, उसने भी देख लिया, गुरुजी चुपके से भाग रहे थे, लेकिन पीछे बिट्टू ने भी देख लिया। बिट्टू भी ऐसे ही भागा नंगे पैर। वहां पे जो है ना, हम लोग चल रहे हैं अमीनाबाद में, तो बार बार गुरुजी कहे अरे बिट्टू देखो नंगे पैर आ गया, बिट्टू देखो नंगे पैर आ गया। अब 2 बार, एक बार में तो ध्यान नहीं दिया क्योंकि बस गुरुजी में ध्यान रहता था। दूसरी बार जब गुरुजी ने बोला अरे बिट्टू नंगे पैर, तो हमें लगा ये दूसरी बार तीसरी बार बोल रहे हैं, तो शायद ये चाह रहे हैं कि हम अपनी चप्पल दे दें बिट्टू को, है। तो हमने बिट्टू को दे दी चप्पल। बिट्टू को चप्पल देने के बाद बड़े खुश हो गए भगवान, बहुत खुश हो गए। और हम 1 घंटा हम लोग रहे मार्केट में ही, अमीनाबाद में घूमते रहे, और हम नंगे ही पैर लगे। तो हमारे मन में सिर्फ यही आया कि पता नहीं भगवान आज ये करवा के नंगे पैर हमको चला के, अब ये नहीं आया कि बिट्टू को ज्यादा प्यार करते हैं, हमको कम करते हैं, या ये सब बातें बेवकूफी की नहीं आती थी।
ये आया कि इस समय जो गुरुजी ने हमारे साथ किया उसमें हमारा पता नहीं कौन सा प्रारब्ध काट दिया, कौन सा पता नहीं क्या क्या उन्होंने एक छोटे से 1-1.5 घंटे के माध्यम से उस नंगा पैर चला के हमको पता नहीं हमारी कितनी दरिद्रता खत्म कर दी, जीवन के कितने कष्ट जो हमको पता नहीं कैसे होते वो सब, क्योंकि उस समय बहुत स्थितियां ऐसी चल रही थी। तो गुरुजी ने क्या क्या खत्म कर दिया, ये बात पक्की है। तो बोले दूसरे से हमारा नुकसान, एक ज्ञान है कि दूसरे से हमारा नुकसान नहीं होता है, हमारा जो कुछ भी नुकसान होता है वो हमारी अपनी ही मनमति से होता है, दूसरा हमारा नुकसान नहीं कर सकता। ये पक्की बात है, क्योंकि ये लिखित हुई बात की बात है। मन हालांकि मानता है, मन मानता है, मन की गति यही है कि वो हमेशा दूसरे को ही दोषी मान के कहेगा इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने, लेकिन ये नहीं है, ये सच नहीं है। जितना नुकसान हुआ है हमारी अपनी मनमति के कारण हुआ है जीवन में। सामने वाले ने तो हमारे कष्ट काटे ही हैं, हमारे बोले पाप काट दिए, हमारे सामने वाला तो पाप काट देता है हमारे हैं और हमें सचेत कर देता है। तो सामने वाले से तो नुकसान का मतलब ही नहीं है कोई किसी से, वो तो क्या बताएं कैसा ये अंदर से अनुभव है, बहुत अंदर का अनुभव है जिसको हम शब्दों में बता नहीं पा रहे हैं कि दूसरे से दूसरा हमें कुछ भी कर रहा है, ताड़ रहा है, प्यार कर रहा है, गाली दे रहा है, हमें नहीं दे रहा है, हमारे को ठग रहा है, बोले बहुत स्वार्थ से लगा है, मतलब कुछ भी कर रहा है दूसरा हमारे साथ, चोरी कर रहा है हमारी, कुछ भी कर रहा है, वो हमारे शब्दों को ही चुरा के बोल रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है, हमारे शब्दों की चोरी भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी असलियत हमारी है, तुम्हारी असलियत तुम्हारी है ना। हम लोग असली अपने स्वरूप में, तो जो हम है वो हम है, वो जो तुम हो तुम। कभी तो मजा आता है कि वो देख के ना कि देखो चाहे अच्छे में बोले चाहे बुरे में, लेकिन हमारे लिए भला होता है बहुत, अपना भला हो जाता है। ये गुरु जी की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है, बेहद कृपा है गुरु जी के, बहुत ज्यादा भक्तों पे बहुत कृपा है। एक बार भी दीदी ये नहीं लगा पूरे ट्रिप में कि ये गुरु जी की कृपा से कि एक के साथ नहीं है, गाड़ी चलाने से लेके पूरा गोदावरी जाने तक, इतनी ऊंचाई पर हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम जा सकते हैं या ये बच्चे मुझे ले जाएंगे, कहीं नहीं लगा। अगर वैसे सोचे तो सोच ही नहीं सकते कि बच्चे ऐसी जगहों पर पहुंचा सकते हैं, अन्य बच्चे ही हैं ये लोग, लेकिन बिल्कुल जैसे ये ले जाते थे, जैसे ये खिलाते पिलाते थे, हर चीज का बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि नहीं है, ऐसा लग रहा था गाड़ी यही चला रहे, बिल्कुल ऐसे ले जा रहे जैसे ले जा रहे, कहीं नहीं अनुभव हुआ। एक भजन है ना, ये नाम रूप सब मिथ्या है सारा, बना हुआ सब उसका पसारा। तो बोले नाम रूप बदल गया, दिखने में ऐसा लग रहा है दूसरा, लेकिन है तो वही, है तो वो सब जगह वही परमात्मा, कभी इस नाम रूप में कभी उस नाम रूप में, तो है तो वही। तू हस्ती भांति प्रिय में आ जा, मतलब जो है और जो भास रहा है बहुत प्यारा है वो, तो प्रियतम प्रिय में आ जाओ। खुसट पने का ज्ञान ये ना है गुरु जी का, खिलखिलाने वाला है, मस्ती में रहने वाला है। तो ऐसे गुरु जी को पाके हम लोग तो मस्ती हर जगह हम लोगों का प्यारा हमारे साथ है, हर समय नहीं, ऐसा वो प्यारा है। पहले हम लोग दिवाली होली ऐसे मनाते थे एक दिन, आज हम लोग को दिवाली होली का चार्म खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि हम हर दिन दिवाली होली मनाते हैं, हर दिन हमारी पार्टी होती है, हर दिन हमारा कहते रहे वो जो छोटी छोटी बातों में मन बड़ा मगन होता था पहले, बड़ा खुश होके एक पूरा दिन जो है ना उसी की धुन में, शाम जाना है पार्टी में तो एक पूरे धुन में काम होना, वो करना ये करना, ऐसा होता था। और कोई काम का जरा सा बोझ नहीं लगता था। पिक्चर जाना होता था शाम को 6 बजे, तो सुबह से ही सारे बोले सुबह का तो खाना खाना, शाम का भी खाना बना लेते थे कि जरूर बना ले भैया, नहीं तो लौट के आके जब पिक्चर देख कर आएंगे तो थक जाएंगे, तो शाम का भी खाना बना के जाते थे और दिन भर काम करते थे और इतनी सी थकान नहीं होती थी क्योंकि मन मिला हुआ होता था, पिक्चर जाने की धुन में होता था। पिक्चर जाना है इस खुशी में
दिन भर जो काम होता था उसमें कहीं थकान नहीं लगती थी। और वैसे जहाँ आपका मन शामिल ना हो तो एक कप चाय, एक प्याली चाय बनाना भी किसी के लिए कितना भारी लगता है, ये हम अपने से जानते हैं, आप अपने से जानते हो। तो ये सोचो, गुरु जी ने इसी चित्त को ही तो अपने में लगाने को कहा है कि तुम मन को मेरे को दे दे, जो मैं करूं वो राजी, उस पे हो जा, बस होता जा। देख तू, तेरा निश्चय तो पहले हो, क्योंकि तूने ही तो भगवान मुझे चुना है। हम ही लोगों ने तो गुरु जी को भगवान चुना है, गुरु जी ने तो नहीं हम लोगों से कहा था आओ मुझे भगवान मानो। उन्होंने तो बिल्कुल नहीं कहा, हमने कुछ उनमें देखा और देखते देखते इतने अच्छे लगे पहली नजर में ही कि पता नहीं कहाँ से दुनिया भूल गई। मेरी तो 100 सहेलियां थी, मेरा तो सोशल नेटवर्क बहुत थे, बहुत ज्यादा था जिसको कहना चाहिए, बहुत सोशल, बहुत नेटवर्क मेरा बहुत ज्यादा था। लेकिन उस सोशल नेटवर्क ने, उनके एक दर्शन ने उस नेटवर्क को खत्म कर दिया, तो कौन पावरफुल वो होंगे। तो ये उनकी खासियत है, उनकी शख्सियत है जो ऐसा कर पाई। अन्यथा हमारी तुम्हारी शख्सियत तो किसी को कुछ ना कर पाती है, एक भी हमारे विचार से चल नहीं पाता। तो उनकी शख्सियत को ही तो प्रणाम है। तभी तो हम लोग भजन गाते हैं ना कि तुम्हारे दर्शन से हुए हैं दीवाने, तुम्हारे दर्शन के दीवाने हम लोग ना हैं, तुम्हारे दर्शन से दीवानगी आई है। तुम्हारा दर्शन इतना आकर्षण वाला है, तुम्हारा दर्शन ऐसा है कि सत्संग में मन लगने लगा। नहीं तो बोले अरे खाने पीने और घूमने का समय, शादी तुरंत हुई थी, किसका मन ऐसा नहीं होता है कि वो जाए जो है ना अपनी सहेलियों से मिले, अपना वो करे, अपना सब कुछ करे। वो तो उसके करिश्मा था कि उसकी दर्शन का फल था कि जो है ना उसके पास ही सब मन में आता भी था, तो भूला रहता था, ध्यान ही नहीं रहता था कुछ जाने का होता। बाद में जो है ना जब जलने का दिन आता था तो याद आता था कौन कौन से ससुराल के पक्ष के जरूरी जगह है, वहां चले जाए, नहीं तो जाके सुननी पड़ेगी। हमने जब बरेली आते थे तब ये बातें ध्यान आती थी कि अरे राम, हम ऐसे ऐसे जरूरी जगह अपने ससुराल पक्ष में नहीं गए जो यहाँ पे रिश्तेदारी ससुराल पक्ष की है, क्योंकि भैया नीची होएगी, गुस्सा करेंगी माँ बाबूजी कि वहां क्यों नहीं गए, वहां क्यों नहीं गए। अपने मैं के पक्ष से तो मतलब ही नहीं होता था कि किसी से भी जो है ना रिश्तेदारी निभाना, कुछ मतलब ही नहीं रह गया था किसी से नहीं। लेकिन ससुराल पक्ष से याद आ जाती थी कि अब जाना है, तो जाने के आखिरी दिन मतलब 1-2 दिन पहले से 2-2 जगह चले जाते थे ढैया छूने सब निभा लिया हमने, हो आए उनके वहां। तो ये सब कोई हमारी बहुत बहुत भगवान में लगे हुए थे, ये क्या था, अरे कुछ भी नहीं। ये तो उनका सत्य का आकर्षण होता है, असत्य का आकर्षण बड़ी जल्दी उबा देता है। असत्य का आकर्षण ऐसा कुछ दिन लुभाता है, किसी का कुछ देख के, किसी की काबिलियत देख के, किसी का कोई चीज देख के हम तुम आकर्षित होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते हैं। किसी का बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई बहुत दिखता है, बहुत ऐसा प्रेम वाला, कोई बहुत काम करने वाला, बहुत सारी चीजों से मन बाहर से आकर्षित होता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन सत्य का आकर्षण तो ऐसा है कि गाली वो देता है फिर भी उसके पास बैठने का मन करता है। गाली वो दे रहा है, थोड़ी थोड़ी देर उसके बाद भी उसके पास रहने का मन करता है। तो अंधे हैं हम जो इस चीज को नहीं जानते कि हमको आखिर मिल क्या रहा है, हमें जाना किस ओर है, तो उसकी ओर कम से कम हम उसके विचार को अपनाएं तो सही। हम तो अपने मन के विचार को अपना के जो है ना उसका साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए तो हम जो है ना रीते हैं आज तक। अन्यथा उसके साथ से अपने मन की करवाने में लगे हैं, उसकी शक्ति को उसके विचार से करते हैं, तो वो अरे वो शहंशाह है, कसम खा रहे हैं ऐसा शहंशाह है। जो निधि ने बात बोली, बड़ा अच्छा शब्द दे दिया, बोलने में बड़ा मजा आने लगा है। कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस करो उस पे
ओवर कॉन्फिडेंस जिसको कहते नहीं है, संशय शंका न करो, विश्वास करो, वो ऐसा है। लेकिन विश्वास ये बुद्धि नहीं करने देती। आकर्षण उनका बहुत जबरदस्त था ना, सत्य का आकर्षण, वो सत्य का आकर्षण। कोई तकलीफ नहीं थी तो, लेकिन बस उनका उनसे मिलने में, उनके पास बैठने में इतना अच्छा लगा कि उसको छोड़ ही नहीं पाया, वो छोड़ ही नहीं पाया। मतलब इतना आराम आता था कि मतलब बैठने मात्र, जैसे कहते कहीं कूलर में जगह ठंडक अपने आप मिल गई, खुद ही से मिल तो चाहिए नहीं, मिल रही है तो उसको लेने के लिए प्रयास भी जाता था, तो बड़ा आराम मिलता है। यही है सत्य का आकर्षण, ऐसे कहते हैं, क्योंकि वो हमारा है, हम उसी के तो प्यासे हैं, हम सब उसी के प्यासे हैं। हम बैठे हुए हैं बाहर की बात में लगे पड़े, लेकिन आया प्यास हम सबको उसी के, इसीलिए हमारा मन तृप्त नहीं हो पाता है कहीं भी, क्योंकि हमें है तो प्यास दूसरी, हम लगाए पड़े उसे बहिर्मुखता में, बहिर्मुखता से उसे बुझाने का प्रयत्न करने में लगे हैं। कहाँ से होगा? बहिर्मुखता से कुछ भी कर लो, सारा दिन बैठ के भजन कर लो, नहीं होगा। लिख के रख लो, ऊब जाएंगे। 2 दिन वो सत्संग करेंगे, उसके बाद ऊब जाएंगे। अरे भैया गुरु जी से मम्मी के साथ मिलने गए थे, बस मम्मी चलो मिल के आते, अच्छा देख के आते आपके गुरु जी को, आपके गुरु जी से तो गुरु जी का मिले। बस पहले दिन ही जो गए उसके बाद से तो मतलब जाना ही नहीं। यही हमारा हुआ। हम भी तो सहेली के वहां रुकना था, उतरना था, क्योंकि वो कौन सा गंज उधर की तरफ जाते हैं, तो भूल भी गए। उधर से जाना था क्योंकि सत्संग कहीं और था, तो उधर नहीं था, केसरबाग लालबाग में नहीं था, कहीं और था सत्संग। तो वो जो अय्यागंज वाली जगह है, उधर से वहीं पे मेरी सहेली रहती थी, प्रभा सक्सेना, तो उसके पास जाना था। तो हमने कहा था मम्मी, हम भी टेम्पो में बैठे थे, वो भी, हमने कहा हम टेम्पो में उतर जाएंगे वहीं पे, अरे आप आगे चले जाइएगा। वो ठीक। अब टेम्पो में कुछ नहीं, सिर्फ मम्मी का साथ, गुरु को देखने के लिए भी नहीं गए थे, सिर्फ माँ का साथ अच्छा लग रहा था। तो माँ के साथ के मारे लगा कि आज चलते हैं मम्मी के साथ ही इनके सत्संग में, इनके सत्संग आज चलते हैं। कल जो है ना, हमने कहा मम्मी कल जाएंगे हेमा के पास, प्रभा के पास, आज चलते हैं आपके पास, आपके साथ मम्मी। चलो भैया, वो दिन और आज का दिन, कौन हेमा कौन प्रभा, सब। हम तो साईं बाबा का करते थे, लेकिन कहते हैं जाते जरूर थे। उसके बाद भी जैसे पहले दिन मिलने गए, उसके बाद भी जाते रहे, और उसके बाद फिर साईं बाबा के वहां भी गए। गुरु जी ने मना भी किया कि कर तो लिया दर्शन, भगवान का हो तो गया, लेकिन उस समय कहाँ मानता, कह रहे अपने आप को भगवान कह रहे। आराम इतना आ रहा था, लेकिन वही है सब, फिर अनुभव से मालूम होता है तब जाके। बुद्धि एकदम से नत नहीं होती है ना, बुद्धि ऐसी हम सबकी है, ये तो ना कि किसी एक की, हम सबकी बुद्धि ऐसी है कि भाई चले गए, हो गया। लेकिन बुद्धि से तो हर समय परखते थे गुरु जी को, हर समय। लेता फिर तो न मानी, तो नेचर से दिखता है, अब तो नेचर से दिखता है, हर जगह नेचर से दिखता है। ये हर जगह है, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। बहुत कृपा है गुरु जी की कि जिस क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका रीजन निकालते रहो, बस पता चल जाता है। अंदर ही एक मजा मिल गया, क्या अंदर ही एक साथी मिल गया, जिसको खोजते रहो, जिसके साथ लेके खोजते रहो, उसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, मेरे लिए क्या भलाई है, बस उसमें मजा आता है। इतना बड़ा आराम, दूसरे के लिए ज्ञान है ही नहीं। तो कहीं यहाँ बैठते हैं तो बोले अपने लिए बैठते हैं, किसी के लिए ना बैठते, अपने आनंद के लिए, अपनी शांति के लिए, अपनी खोज ना रहती है, अपनी की खोज रहती है, तो उसके लिए तो सारा। अभी तो बोले अनुभव का ज्ञान उजलता की वाणी, ये है अकथ कहानी, कथनी खत्म ही नहीं होती है। रोज वही आत्मा की बात, रोज वही वाली बातें, लेकिन रोज हम लोगों को नई लगती है, रोज अच्छी लगती है, हम लोग उबते नहीं है। कारण क्या है? नहीं तो उबन चढ़ती है, किसी बहुत अच्छे से मिल लो, लगता है अब छोड़ो, बहुत हो गया, अच्छा होगा, पढ़ा लिखा होगा, धनवान होगा, ये होगा, बहुत बुद्धि वाला होगा, बहुत प्यारा होगा, बहुत अच्छे स्वभाव वाला, सबसे मन खट्टा हो जाता है। लेकिन एक दरबार और गुरु से मन खट्टा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है हम लोगों का? क्योंकि हम लोग
उसका मन उसी सत्य का प्यासा है। और लेकिन क्या है, अंतर्मुखी हो ही नहीं रहा है, बहिर्मुखता में ही ढूंढने पड़ा है। तो बहिर्मुखता से ही तो हटना है। बाहर में जो हो रहा है सब उसका खेल है, करके आंख बंद करो ना, सब उसका खेल करके हमको आंख बंद करनी है तो मजा आएगा, नहीं तो अपना ही मजा चला जाता है। दूसरे का मजा क्या जाएगा, अपना मजा चला गया, अपना आनंद चला जाता है, खटास अपने अंदर आ जाती है। तो अपनी खटास, बोले ये ज्ञान तो ऐसा है कि बोले कोई बोले तन मन धन सारा लगाए और गाली खाए, उसके बाद कहीं जो है ना दृष्टि उस पे जाए, उसके लिए बोलो, अन्यथा क्या बोलने के। इतना ब्रह्म ज्ञान, इतना कहते नहीं, सारी विद्याओं का शिरोमणि है ये पात्र को देने की बात होती है, ऐसे थोड़ा ना दे दिया जाता है एकदम। तो बोले ये, लेकिन यहाँ पे बात बताया जाता है, समझाया जाता है, चलाया जाता है, चलने का तरीका बताया जाता है, देखने का तरीका बताया जाता है, इंद्रियों को कैसे आप खोलने, कैसे बंद करें, ताकि जो है आपको सर्वत्र उसका दर्शन हो, तो आपकी आत्मा की प्यास बुझे, मन की प्यास बुझे। मन की प्यास आज भी उतनी है, ललक उतनी तड़प है, तो कहाँ हमने पाया है अभी तो अंदर में हमने पाया ही नहीं है। हमको क्या चाहिए जो मोहर लगाएं हमारे पर, तो बोले जहाँ चाहना है वहां हमने पाया नहीं है अभी। भक्त गाते हैं, कहते हैं हम निज, ये भजन का, हम निज आनंद में मस्त सदा, संसार बेचारा क्या जाने, हम निज आनंद में मस्त सदा, संसार बेचारा क्या जाने, कोई गुरुमुख इसको जान सके, मन मुख बेचारा क्या जाने, कोई गुरुमुख इसको जान सके, मन मुख बेचारा क्या जाने, नहीं अंदर जग का राग यहाँ, निरंतर से अनुराग यहाँ, नहीं अंदर जग का राग यहाँ, निरंतर से अनुराग यहाँ, है भीतर जग का त्याग यहाँ, इस द्वेषी बेचारा क्या जाने, है भीतर जग का त्याग यहाँ, इस द्वेषी बेचारा क्या जाने, हम निज आनंद में मस्त सदा, संसार बेचारा क्या जाने, यहाँ हम ब्रह्म पुनकार उठी, आनंद ही आनंद गुंजार उठी, यहाँ ब्रह्म पुनकार उठी, आनंद ही आनंद गुंजार उठी, यहाँ किसी, यहाँ एक गलत लिखा है इसमें, यहाँ किसी वस्तु की चाह नहीं, यहाँ कष्टों की परवाह नहीं, यहाँ किसी वस्तु की चाह नहीं, यहाँ कष्टों की परवाह नहीं, यहाँ आनंद की
कोई था नहीं कोई काम कटारा, क्या जाने यहाँ आनंद की कोई था नहीं कोई काम कटारा, क्या जाने हम निज आनंद में मस्त सदा संसार बेचारा, क्या जाने यहाँ मीठा सागर बहता है, मझधार में प्रेमी रहता है, यहाँ मीठा सागर बहता है, मझधार में प्रेमी रहता है, हंस हंस कर ये कहता है कोई स्वाद हमारा, क्या जाने हंस हंस कर ये कहता है कोई स्वाद हमारा, क्या जाने हम निज आनंद में सदा संसार बेचारा, क्या जाने यहाँ हार में रहती जीत सदा, फटकार में रहती प्रीत सदा, यार में रहती जीत सदा, फटकार में रहती प्रीत सदा, प्रीत सदा प्रीति की कौन गा रहा है? गाय पूरा गाय। प्रीति की ये रीत सजा इस द्वेषी बेचारा, क्या जाने हम निज आनंद में मस्त सदा संसार बेचारा, क्या जाने यहाँ प्रेम में भी है त्याग भरा, आनंद का सिंधु अगाध गहरा, यहाँ प्रेम में भी है त्याग भरा, आनंद का सिंधु अगाध गहरा, इस प्रेम में नहीं कोई दाग जरा, जग दर्द का मारा, क्या जाने इस प्रेम में नहीं कोई दर्द भरा, जग दर्द का मारा, क्या जाने हम निज आनंद में मस्त सदा संसार बेचारा, क्या जाने यहाँ चारों ओर मधुरता आनंद का झरना बहता है, यहाँ चारों ओर मधुरता है, आनंद
खारा हमको क्या जाने, प्रेमी पर निर्भर करता है जग खारा हमको क्या जाने, हमने जनानंद में मस्त सदा संसार बेचारा क्या जाने, कोई गुरु मुख इसको जान सके, मन मुख बेचारा क्या जाने। बोले मन मुक्ता में कभी भी हम भगवान के आनंद को नहीं जान पाएंगे, अपनी आत्मा के आनंद को बिल्कुल नहीं जान पाएंगे। ये 2000% ये बात अटल सत्य है, ये बिल्कुल, क्योंकि मन मुक्ता में हम उसको जानने में लगे हैं, कहाँ से जान पाएंगे। मैं हूँ और मैं जान सकता हूँ उसको, सवाल ही नहीं है। तुम बोले ये तो खोने के बाद, अपने को खोने के बाद ही उसका पता मिलता है। अपनी खुदी कायम है और हम खुदा के जलवे में आने का मजा लेना चाहते हैं, ऐसा तो होने वाला ही नहीं। ये तो दो अलग अलग रास्ते हैं जिनपे हम चल के सिवाय सर पटकेंगे और कुछ नहीं। हम अपने उससे पटक रहे हैं सर, अपने ही दर्पण में, शीशे में हम ही अपने को लहूलुहान कर रहे हैं, दूसरा देख देख के। तो दूसरा ही तो नहीं देखना है, भगवान देखो ना, दूसरा देखो, ईश्वर देखो या मन देखो तो हट जाओ, मन देखो तो बच जाओ, और भगवान देखो तो नजर भर के मजा ले लो, आनंद ले लो ईश्वर का। अपना पता न पाऊं तो मैं देखने के। हाँ, भजन बहुत गाते। बोले मन मुक्त नहीं पावे, बोले जग खारा कैसे जानेगा, क्योंकि वो मन मुक्ता में पड़ा। बहिर्मुखी इंद्रियों को बहिर्मुक्ता में लगा के हम सोचे हमें आनंद मिल जाए। गुरु से भी आनंद नहीं मिलता है। अगर आप बहिर्मुक्ता में रहते हैं, गुरु के बगल में रहते हैं हम लोग, अगर उस समय हम देखने लगते थे कि गुरु जी इसको प्यार कर रहे हैं, उसको प्यार कर रहे हैं, मेरा आनंद चला जाता था। गुरु जी ने ही फिर ये अभ्यास कराया कि उधर भी मैं, और ये भी कैसे अनुभव से। रेखा दीदी को बहुत बोले जाते, हम थे साथ में, रेखा दीदी रेखा कहे, मुझे बुलाया, रेखा कहे, जल बुन के अब तो काक हुए जा रहे, अंदर इतनी जलन की पूछो नहीं की क्या भैया। हम बगल में नाम रे, उस समय तो नाम रूप में ही है, तो भैया नाम रूप से जलन भी हो रही थी, सब कुछ। अब आखिर में कहते नहीं, अपने अनुभव से ही जैसे इतना नाम ले रहे थे कि झल्ला गए। झल्लाहट में अंदर से ही जैसे ना मुंह से गुरु जी से कहते अनुभव निकल गया अपना, कि आखिर काम तो आप हम ही से कह रहे हैं। झल्ला के बोले आखिर तो मुखातिब आप हमसे ही हैं, बुला तो हम ही को रहे, मेरे ही नाम को, मेरे ही रूप को, तो अब इसी में यही नाम आज से रेखा। जल्ला के गुरु जी से ये बात बोले थे, अब यही नाम रेखा। मेरा नाम बदल लिया, यहाँ से रेखा चली बुलाइए। ऐसा जल्ला के बोले थे हम गुरु जी से। क्यों? जलन के मारे मेरे अंदर से बात निकली थी, और ये मेरा अनुभव बन गया कि इधर भी तो मैं हूँ। गुरु जी ने कहा था उसमें अपने को क्यों नहीं महसूस करेगी। जब तुमको प्यार मिलता है तो मेरा वो भी तो भक्त है, उसे प्यार मिल रहा है, या उसका मैं नाम ले रही हूँ, तो तुम क्यों नाम रूप में अटकी हो, तुम भी। लेकिन ये अनुभव मुझे अपनी ही जल्लाहट से हुआ, उससे पहले नहीं हुआ था, उसी दिन हुआ अनुभव ये तब। लेकिन एक अनुभव हो जाने से कोई आप निकल थोड़ा ना जाते हैं, आपको पता चल गया। अभ्यास तो करना बाकी है, पहाड़ दिख गया है आपको, पहाड़ पे चढ़ना तो बाकी है अभी। उसका अभ्यास करने में समय लग रहा है, अब रात दिन समय उसी में, इधर भी तो वही खा रहा है, इधर भी तो वही है, इधर भी तो वही है, इधर भी तो वही है। मतलब हर जगह उस अभ्यास को अब करने में लगे हैं, तो जीवन का मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। इधर भी तो अगर मन करके भी कोई है तो वो भी तो मैं ही हूँ, इससे ज्यादा मेरा मन खराब, इससे ज्यादा मैंने बदमाशियां करी हैं। तो बस ये करके जैसे ना दूसरा खत्म हो जाता है, अभ्यास है जीवन पर्यंत का। एक और अभ्यास खत्म हो गया, पहाड़ पे पहाड़ दिखते हैं, एक पहाड़ पार करो, दूसरा फिर नीचे जाओ,
जैसे उस चोटी पे पहुंचो ऐसा लगता है नीचे, अभी नीचे जाओ इस पहाड़ के, इस चोटी के, फिर उसके बाद वो सामने एक और पहाड़ बढ़िया दिख रहा है। सेम ऐसा ही है ज्ञान। ये आपको लगेगा कि आपने टॉप पे पहुंच गए हैं, आप बड़ा ज्ञान ले लिया है आपने, लेकिन आप फिर नीचे वहां जैसे ही वहां पहुंचते हैं वहां आपको ढलान भी दिख जाती है और साथ में एक और चोटी दिख जाती है पहाड़ की, जिस पे चढ़ना फिर है। जीवन पर्यंत ज्ञान लेना है, जीवन पर्यंत भगवान का वो अनंत है। हरि कथा अनंत, उस कथा को तो कथनी जितनी अनुभव में आते जाओ, कथते जाओ, रोज कथने में रोज अनुभव एक नया मिलता है, रोज एक नया अनुभव मिलता है, रोज उसकी कथा। वो यहीं तक है, कह नहीं सकते, वो सिर्फ यही है, कह नहीं सकते। हमारा बंदो नहीं दिखता है। भगवान की जय।